हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है शादी कर दिए तो भला बेटियों का मायके में कैसा हिस्सा। रमा के पिताजी को गुजरे हुए अभी 13 दिन ही हुए। रमा की माँ उसकी शादी से पहले ही गुजर गई थी। रमा से बड़े 2 भाई भाभी थी जो रमा को बहुत प्यार करती थी। बदले में रमा भी दोनों भाभियों को उतने ही मान देती थी। लेकिन आज अचानक न जाने क्यों एक पल में मायके में खालीपन लगने लगा। साथ ही घर में रिश्तेदारों की बातें उसका और मन तोड़ देती। दरअसल रमा के पिताजी गुजरने से पहले अपनी पूरी प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में बराबर बांट दिए थे, जिस बात को लेकर बुआ और चाची मिलकर दोनों भाभियों के कान भरती। भला बताओ बहू, ये भी कोई बात हुई? बड़ा गजब किया भाई ने भी। बेटी का हिस्सा कौन देता है? शादी कर दिए तो भला बेटियों का मायके में कैसा हिस्सा? बहू, तुम तो रमा के जाने से पहले ही बोल देना कि जाने से पहले सारी चीज़ें तुम्हें देकर जाए, नहीं तो फिर मायके से रिश्ता खत्म। ये सारी बातें रोज रोज की हो गई थी। दोनों भाभियों भी चुपचाप से बात सुनती, लेकिन कोई कुछ भी उन लोगों को ना कहता। रमा भी उनकी प्रतिक्रिया ना पाकर निराश हो जाती, लेकिन कुछ बोलती नहीं। जैसे तैसे 13 दिन बिताए रमा ने। अगले दिन रमा ने अपने पति रमन से कहा, रमन, मुझे तो कभी भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए था, लेकिन पिताजी ने मेरे नाम भी प्रॉपर्टी कर दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है दोनों भाभियों मुझसे मन ही मन नाराज हैं। हालांकि उन्होंने मुझे ना कुछ कहा ना नाराजगी जताई, लेकिन फिर भी मन ही मन मुझे पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रमन, देखो रमा, पहली बात तो मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हो भी तो भी तुम्हारी भाभी लोग भी गलत नहीं है। अगर वो तुमसे नाराज हैं तो क्योंकि समाज की यही सोच है। तुम खुद सोच कर देखो कि अगर उनकी जगह तुम होती तो कैसा महसूस करती। वो बात अलग है कि तुम्हारी कोई ननद ही नहीं, लेकिन ये समाज का सच है। कोई भी अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देता। खैर कोई बात नहीं, आते समय बोल कर आना कि तुमको पैसा नहीं, भाइयों का साथ चाहिए, और पेपर पर साइन करके दे देना। रमा बोली, हाँ सही कह रहे हो। अगले दिन जब रमा को अपने ससुराल वापस आना था तो वो अपने भाई भाभियों से मिलने उनके पास गई, तो उसने फिर चाची और बुआ को वही बोलते हुए सुना। वही सोफे पर दोनों भैया भाभी बैठे थे, तो रमा ने सबके बीच में टेबल पर पेपर रखते हुए कहा, भैया भाभी, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आप सबके साथ प्यार और विश्वास के। तभी रमा की बड़ी भाभी ने सबके सामने बड़ी ही सहजता और प्यार भरे लहजे में कहा, रमा, लेकिन ये फैसला क्यों? हमें से तो किसी ने भी मना नहीं किया बाबूजी की दी हुई किसी भी चीज को लेने से, फिर आप क्यों मना कर रही हैं? पीछे से रमा की छोटी भाभी भी बोल पड़ी, क्या बात हो गई रमा, अचानक ये फैसला क्यों? तब रमा ने कहा, क्योंकि भाभी, मैं नहीं चाहती कि इस प्रॉपर्टी और पैसे की वजह से मेरा मायका मुझसे छूट जाए। आप सब मुझसे नाराज रहें। आज सबकी खुशी मेरे लिए सबसे पहले मायने रखती है। वैसे भी शादी के बाद बेटियों का प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना या माता पिता द्वारा हिस्सा दिया जाना दोनों ही गलत ही माना जाता है। अगर मैंने हिस्सा लिया तो समाज और आप सबकी नज़रों में ही मैं लालची बनकर रह जाऊंगी। रमा की बड़ी भाभी ने कहा, तब तो मैं कहूँगी रमा, आप ये लालच जरूर करो, इसलिए नहीं कि आपको समाज क्या कहेगा, बल्कि इसलिए कि इससे बेटियों के प्रति बने समाज के नियम में बदलाव जरूर आएगा। जब हमें कोई समस्या नहीं तो आप समाज के बारे में क्यों सोच रही हैं? लोगों का काम ही है बोलना, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, और जो बात हमारे लिए अहमियत ही नहीं रखती हो उसका जवाब हम क्यों दें या उसके बारे में क्यों सोचें? रमा, एक बात बताना, क्या भाई भाभी और
मायके वालों का प्यार इतना कमज़ोर होना चाहिए जो एक बेटी के प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने या देने से छूट जाए? तो फिर तो जो रिश्ता पैसे और प्रॉपर्टी पर टिका हो, आज नहीं तो कल टूटेगा ही। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उनको बचाने की, और क्यों समाज हर कुर्बानी हम औरतों से ही चाहता है, कभी माँ के रूप में, कभी बेटी, तो कभी बहन, तो कभी पत्नी के रूप में। दुख तो ज़्यादा होता है जब खुद औरत भी ऐसा ही सोचती और करती है। क्यों समाज बेटों से ये कुर्बानी नहीं मांगता कि तुम छोड़ दो सारा पैसा और प्रॉपर्टी अपनी बहन या बेटी के लिए? अगर आप बेटी ना होकर बेटा होती तब तो आप इस प्रॉपर्टी का हिस्सा होती ही ना। रमा, आपका आज लिया यही फैसला आगे आपकी ही नहीं, हमारी बेटियों और बेटों के भी काम आएगा। उनको पता होगा कि हमारी हर चीज़ पर दोनों भाई बहन का समान अधिकार है। रमा की भाभी का जवाब सुनते बुआ, चाची और वहाँ मौजूद कुछ रिश्तेदार बगले झांकने लगे। तभी बुआ ने तपाक से बीच में बोला, हाँ हाँ करो नई शुरुआत बदलाव की, लेकिन याद रखना कि फिर बेटों के बराबर सारे कर्तव्य भी निभाने होंगे मायके के लिए। माफ़ कीजिएगा बुआ जी, लेकिन आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि क्या सारे बेटे प्रॉपर्टी लेकर अपने माता पिता की सेवा करते ही हैं? क्या किसी के 2 बेटे हैं तो दोनों समान अधिकार माता पिता के प्रति निभा पाते हैं? नहीं ना। आपको ही देख लीजिए, 10 साल से बड़े बेटे के साथ हैं, छोटा बेटा झांकने तक नहीं आता, प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया, तो क्यों दिया आपने उसको हिस्सा? माता पिता की सेवा बेटा बेटी दोनों के समान रूप से करने का अधिकार है, बिना किसी लालच के। माता पिता कोई प्रॉपर्टी नहीं जो उनका बंटवारा करके सेवा की जाए। ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि चाहे माता पिता के पास पैसा प्रॉपर्टी हो या ना हो, हम उनकी सेवा मन से करें। रमा, जिस दिन हर घर में शिक्षा से लेकर प्रॉपर्टी पर सभी चीज़ों में बेटा बेटी में फ़र्क ना होकर समानता होगी, तभी हम औरतों का हर जगह सम्मान होगा और समाज की सोच बदलेगी। फिर रमा के भाइयों ने कहा, छोटी अपने भाइयों का इतना ही जान पाई, हमें भी अपनी बहन से ही प्यार है। बहन से प्यार हमारे लिए भी कुछ नहीं तो किसी तरह का बोझ अपने दिल पर मत रखना। जो जगह तेरी इस घर में कल थी वही आज भी है और आने वाले कल में भी वही रहेगी। अब ले ले ये पेपर। अपने भाई भाभी की बातें और सोच देखकर सुनकर रमा का मन भाव विभार हो गया। वो अपने भाइयों के गले लगकर खूब रोई और कहा, भाई, काश समाज में हर भाई भाभी की सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी लड़की का मायका ना छूटे। धन्यवाद भाभी आप दोनों का और उस ईश्वर का जिसने इतनी प्यारी और अच्छी सोच की भाभियाँ मुझे दी। सच में दोस्तों, ऐसे भाभी और भाई हर किसी के नसीब में नहीं होता।